नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और फोकस करेंगे नेशनल गैस पर, जहां पर ऐसा लग रहा है कि नेशनल गैस शायद एक बेस बनाकर तेजी की तैयारी कर रहा है। क्या ये खरीदारी का मौका है? इस पर बातचीत होगी। बात करेंगे बेस मेटल्स की, खासतौर से एल्यूमिनियम की, जहां पर प्राइसेस 200 के नीचे M6 पर स्लिप होते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या यहां से और गिरावट आएगी या ये कोई मौका है खरीदारी करने का? बेस मेटल्स पर ओवरऑल स्ट्रैटेजीज को भी समझेंगे और एग्री कमोडिटी बास्केट में फोकस करेंगे स्पाइसेस पर, जहां पर हल्दी में प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन जीरा थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग लेने के बाद एक वापस तेजी दिखा रहा है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा है, वेंचुरा सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज NS रामास्वामी है, साथ ही इनके चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बेस मेटल्स के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर हम अगर ओवरऑल पैक को देखें तो थोड़ी स्ट्रेंथ बनते हुए जरूर दिखाई दी थी चाइना स्टिमुलस की खबरों के बीच में, लेकिन वापस प्राइसेस थोड़े अंडर प्रेशर आते हुए दिखाई दिए, खासतौर से एल्यूमिनियम जो कि 200 के नीचे स्लिप होकर कारोबार कर रहा है। ऑल्दो जिंक और कॉपर ने कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म किया है पिछले कुछ सेशंस में, लेकिन यहां से ट्रेंड क्या बन रहा है, इस पर बातचीत करते हैं। निशांत जी नमस्कार, बताइए पहले तो ओवरऑल बेस मेटल पैक को लेकर क्या व्यू है, कैसा मूव यहां से एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे बेस मेटल्स के लिए? गुड मॉर्निंग दीपाली। मैं इंटरेस्टिंगली आज सुबह ही डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल मेटल्स का चार्ट चेक कर रहा था, जो अभी लगभग 158 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, और इंटरेस्टिंग सेटअप ये है कि 154 155 के आसपास इसमें ट्रिपल बॉटम बन रहा है। तो यहाँ से काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम सिर्फ बेस मेटल्स की बात करें तो अगर आप ओवरऑल एज अ बेस मेटल पैक देखते हैं, कॉपर देखते हैं या जिंक देखते हैं, तो पिछले महीने के मुकाबले हमें डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, विच नॉर्मली हैपेंस जब पहला एक बाउंस आता है फ्रॉम एक्सट्रीम सेलिंग पोजीशन। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो हमने प्रीवियस लोज अभी ब्रेक नहीं करे हैं। तो अगर आप कॉपर भी देखें, हमने 700-705 के लेवल्स को टेस्ट किया दोबारा और डबल बॉटम बनाया, बट हमने प्रीवियस लो जो बनाया था मई के महीने में वो ब्रेक नहीं किया है। सेम चीज आप जिंक में और एल्यूमिनियम में भी देख सकते हैं। एल्यूमिनियम में जैसे आपने अभी मेंशन किया कि 200 के नीचे हम स्लिप कर रहे हैं, बट 193 के आसपास अच्छा सपोर्ट है एल्यूमिनियम में। तो ऑल इन ऑल सारे बेस मेटल्स में थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, मगर यहाँ से खरीदारी के अच्छे मौके बनते हुए दिख रहे हैं। यानी ये मान के चले जो हम पिछले 6 मंथ से, क्योंकि रिसेंटली कई इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स निशान जी बेस मेटल्स को लेकर आई हैं, जहां पर ये कहा गया है कि शायद वर्स्ट इज ओवर। जो पास्ट 6 मंथ्स में हमने कंसिस्टेंटली प्रेशर देखा है और यहां से शायद एक नई तेजी की तैयारी भी हो सकती है, अगर चाइना की तरफ से कुछ इंडिकेशन आता है राहत पैकेज का, तो डेफिनेटली डिमांड भी बूस्ट होते हुए दिखाई देगी। अगर हम एक सेंस लेना चाहें तो मान के चले कि इन लेवल से बेस मेटल्स में जो गिरावट है वो मिनिमल रहेगी, अपॉर्चुनिटीज खरीदारी की तरफ ही होंगी, और अगर हाँ तो सबसे ज्यादा कन्विक्शन किस बेस मेटल पर है आपका? हाँ दीपाली, मैं एक्चुअली जैसा आपने जिस रिपोर्ट का मेंशन किया, मैं भी उससे काफी हद तक सहमत हूँ। यहाँ से डाउनसाइड लेवल्स बहुत ही मिनिमल दिख रहे हैं, बल्कि रिस्क रिवॉर्ड अब यहाँ से खरीदारी की तरफ रुझान ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि यहाँ से मेटल्स में सेलिंग मुझे नहीं दिखती है। इनफैक्ट खरीदारी के साथ जाना ही ठीक रहेगा। और अगर एक मेटल चूज करना हो तो जैसा मैं पहले भी कहता हूँ, कॉपर में मेरे को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है टेक्निकली चार्ट पे, और कॉपर के साथ ही मैं जाना चाहूंगा। रामास्वामी जी, आपका व्यू क्या है बेस मेटल्स पर? आपका कन्विक्शन किसके साथ है? क्या व्यू ओवरऑल लेकर चल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। मैं निशांत कुमार से सहमत हूँ। बहुत सारे पॉइंट उन्होंने कहा बेस मेटल्स का, मैं सहमत हूँ। पर आपने एक जो फंडामेंटल फैक्टर्स जो ड्राइव कर रही है वो है, अब तक जो वीक सेंटिमेंट्स रहा है वो मेनली एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जिसे यूएस या चाइना या यूरोप की तरफ देखें, वो एक वीक सेंटिमेंट का सिग्नल दे रही है। और कंसर्न्स जो है इकोनॉमिक, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस को किस तरह का फेड इंटरेस्ट रेट्स या ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट्स या इन्फ्लेशन कंट्रोल्स, ये एक सेकंड इंडिकेशन है। और रही बेस मेटल्स में कॉपर या जो चाइना की तरफ से एक इंडिकेशन, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बिल्डअप हो रही है, वो चिप्स के एक्सपोर्ट्स का, मिनरल्स जो है चिप मेकिंग के लिए यूएस के लिए नहीं दे रहे हैं, ये एक नेगेटिव सिग्नल है।
पर मैं समझ रहा हूँ जैसा निशांत ने बताया कि ये जो प्राइसेस जो है कॉपर में अभी भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल चुका है 715 में। मैं समझ रहा हूँ कि अगर कॉपर में एक लॉन्ग साइड बिल्डअप भी करें, मुझे लग रहा है 728 730 का एक अच्छा खासा एक टारगेट रख के हम जा सकते हैं। कॉपर में अपसाइड दिखाई दे रही है, लगभग 708 710 का एक मैक्सिमम बॉटम आउट होगा। मैं समझ रहा हूँ 715 इटसेल्फ इज अ नाइस अपॉर्चुनिटी टू बाय एंड टेक अ लॉन्ग पोजीशन इन कॉपर। तो अपॉर्चुनिटी कॉपर में है इन लेवल से। क्विकली रवि, कॉपर की बात तो होगी, लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम कैसे लग रहे हैं? क्योंकि जिंक ने भी कॉपर के साथ साथ अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ सेशंस में, और जैसे निशान जी भी कह रहे थे एल्यूमिनियम अपने बेस के आसपास है, सपोर्ट्स के आसपास है, तो इन दोनों पर क्या व्यू है, जिंक और एल्यूमिनियम? जरूर से ये दो मेटल्स तभी रिकवर होगी जब चाइना से कोई बड़े स्टिमुलस या मैक्रो में चेंज होगा। अभी जो मैक्रो से मंथ के आने थे वो आ चुके हैं। अभी मिड मंथ में चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा आएंगे, तब तक मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़े अपसाइड आपको ये दो मेटल्स में देखने को मिले। कॉपर डेफिनेटली जो सप्लाई की गिल्ट है वहां पे वो पर्टिकुलर उसका जो मोमेंटम है वो एंजॉय कर रहा है। बट मुझे लग रहा है कि जिंक एंड एल्यूमिनियम में जो अपसाइड भी रहेगी वो भी काफी लिमिटेड रहेगी। साथ में जो सेंट्रल बैंकर्स है उसका टोन ये मंथ से काफी चेंज हो चुका है। पर्टिकुलर जो थोड़ा बीच में लेस हॉकिश स्टैंस था वो फिर से हॉकिश स्टैंस पे और जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक लिमिटेड अपसाइड के लिए ही ट्रेड करे, हायर लेवल पे मुनाफा वसूली फिर से आगे होगी। चाइना का स्टिमुलस एक गेम चेंजर हो सकता है अगर आता है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे ध्यान रखना है। मुझे एल्यूमिनियम ये लेवल पे बेटर प्लेस लग रहा है, 195 के करीब अच्छा सपोर्ट है। एल्यूमिनियम में बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 192। मुझे 201 तक एक शॉर्ट कवरिंग वहां पे दिख सकते हैं। जिंक में थोड़ा डिप पे एलएमए ओपन होने के बाद बाय कर सकते हैं 214 के करीब विद स्टॉप लॉस ऑफ 210। अपर साइड 221 तक की शॉर्ट कवरिंग वहां पे दिख सकते हैं। बट मुझे लग रहा है यहाँ से 2 से 3% के एक शॉर्ट कवरिंग के लिए बड़ी तेजी तभी दिखेगी जब चाइना से कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आता है। ओके, चलिए, तो बेस मेटल्स पर नजर रहेंगी, लेकिन यहां से डाउन साइड मिनिमल नजर आ रहा है ज्यादातर बेस मेटल्स में। सपोर्ट्स के आसपास कर रहे ट्रेड, अपॉर्चुनिटीज भी यहां पर रहेंगी। एल्यूमिनियम की बात की गई है और साथ ही साथ कॉपर की भी। लेकिन अब बात कर लेते हैं एनर्जी बास्केट की, कच्चे तेल की और साथ ही नेशनल गैस की। पहले कच्चे तेल पर राय ले लेते हैं निशान जी। एक तरफ तो जो सप्लाई कट्स अनाउंस किए गए हैं वो लगातार सपोर्ट लैंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो रेट हाइक की ग्लोबली चिंता है वो कहीं ना कहीं अपसाइड को कैप भी रखती है। तो इसीलिए हमने $75 के ऊपर आकर ब्रेंट टिकते हुए तो देखा है, लेकिन यहाँ भी थोड़े से कंसर्न्स हैं प्राइस मूवमेंट के हिसाब से। क्या रेंज आप नियर टर्म में देख रहे हैं? क्या एक्सपेक्ट करें कि ऐसी बैक एंड फोर्थ मूव कच्चे तेल में देखने को मिलेंगे? क्या रेंज, क्या व्यू? दीपाली, क्रूड का अगर मैं चार्ट देखूं तो 75 के आसपास अभी जो ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा इन लेवल्स पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। इमीडिएट अपसाइड थोड़ा टाइम और लग सकता है, तो इमीडिएट स्पाइक नहीं देखने को मिल सकता है। बट हाँ, यहाँ से अगेन लोअर साइड कच्चे तेल में ज्यादा नहीं दिख रही वीकनेस। तो इन्हीं लेवल्स पे जैसा आपने बोला थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके यहाँ से कच्चे तेल में ऊपर की तरफ टर्न देखने को मिल सकता है। बट अभी थोड़ा सा इन लेवल्स पे कच्चे तेल का भाव देखने को मिल सकता है। रामास्वामी जी, आपका व्यू क्या है कच्चे तेल पर, और साथ ही नेचुरल गैस पर भी अपनी राय दीजिए। क्या नेचुरल गैस में यहाँ से तेजी की अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? पहले कच्चे तेल में मैं बताना चाहता हूँ बैरिश ट्रेंड की तरफ यदि देखें तो लोगों को लग रहा है कि मॉनेटरी स्टिमुलस या मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये बैर्स कच्चे तेल में शॉर्ट्स करते जा रहे हैं। और बुलिश ट्रेंड के व्यू ट्रेडर्स का मायना यह है कि इन्वेंट्री जो है लोअर स्तर पर है। जैसा मैंने पिछले दिन भी कहा था कि 22 जून के लोअर इन्वेंट्री या 28 की वीकली इन्वेंट्री डाउन होती जा रही है। और ये एंगल में अगर देखें तो मैं समझ रहा हूं कि जो भाव है अभी भी बरकरार है $70 पर, तो WTI और ब्रेंट भी करीब $75 पर। मैं समझ रहा हूं कि कच्चे तेल में एक सपोर्ट मिल चुकी है, मुझे डाउनसाइड नहीं दिखाई दे रहा है। तो लगभग 73 74 तक, और एवरी इवेंट इज बेस्ड ऑन सऊदी की जिस तरह का या ओपेक मीटिंग जो होने जा रही है। नेचुरल गैस की तरफ यदि हम जाएं तो ये इस पूरे हाफ ईयर के 2023 में लगभग 40% तो गिरावट आ चुकी है। बट जून में एक अच्छा खासा 18% का एक जंप हुआ है इस नेचुरल गैस के काउंटर पर।
मैं समझ रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल भी $3 की तरफ ही नजर आ रही है। तो एक बार एक 215 218 का एक स्टॉप लॉस रखते हुए नेचुरल गैस में अपसाइड दिखाई दे रही है। 228 का अब जो भाव चल रही है करीब 240 250 तक भी जाने की संभावना है। और ये एक जो आउटपुट स्लो डाउन या ड्यू टू रैंपिंग अप ऑफ द जो मेंटेनेंस एक्टिविटी की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर था। तो मैं समझ रहा हूँ नेचुरल गैस इज अ गुड काउंटर। कच्चे तेल से भी नेचुरल गैस ज्यादा स्पीड में अपसाइड जाने की संभावना है। रवि, आपको भी लगता है कच्चे तेल के मुकाबले नेचुरल गैस अब तेजी से चलेगा यहाँ से? डेफिनेटली मुझे लग रहा था कि नेचुरल गैस मेरे पार्ट में आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्रूड का डिस्कशन कर लिया है, बट नेचुरल गैस डेफिनेटली मुझे भी पॉजिटिव लग रहा है। पर्टिकुलर वहां पे जो इन्वेंट्री का बिल्टअप मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था उससे काफी कम बिल्टअप में इन्वेंट्री में यूएस में बिल्टअप देखा है। इन पर्टिकुलर लोअर लेवल पे काफी अच्छी डिमांड पे आई है। साथ में अभी आगे जाके जो हरिकेन सीजन यूएस में चालू होगा तो सप्लाई रिलेटेड भी डिस्टर्बेंस आएंगे। अभी मेंटेनेंस एक्टिविटी रिलेटेड डिस्टर्बेंस है, जैसे आगे बात हो रही थी। मुझे लग रहा है कि लेवल पे बाय कर ले, 227 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 216 का, अपर साइड 242 का मेरा टारगेट रहेगा। ओके, तो तेजी की ही सलाह है। नेशनल गैस में 228 के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमने पिछले कुछ सेशंस में एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए देखी है। वहीं 160 तक भी स्लिप होते हुए देखा था महज 2 महीने पहले हमने नेशनल गैस का भाव, लेकिन अब 242 तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। खरीदारी की सलाह है। शुक्र निशान जी आने के लिए शो में। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। रामास्वामी हमारे साथ बने हुए हैं, रवि भी बने हुए हैं। लौटेंगे तो गोल्ड सिल्वर पर तो एक क्विक कमेंट लेंगे ही, साथ ही साथ एग्री कमोडिटीज पर भी करेंगे फोकस। लेकिन ब्रेक में जाते हुए आपको बता दें कि स्टार्टअप इकोसिस्टम और इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम एक मंच पर एक साथ करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। जुड़िए हमसे मनी कंट्रोल स्टार्टअप कॉन्क्लेव में 7 जुलाई सुबह 9:30 बजे से मनी कंट्रोल पर लाइव स्ट्रीम। जुड़ना ना भूलिए। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज की। रामास्वामी से पहले ले लेते हैं गोल्ड पर सजेशन। क्या व्यू है? यहाँ पर काफी टाइट कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ऑल्दो जून फेड मीटिंग के मिनट्स आज जारी होंगे जो कि क्लोजली वॉच किए जाएंगे, बट कोई स्ट्रैटेजी आपकी? हाँ बिल्कुल, इसमें लॉन्ग पोजीशन का स्ट्रेटेजी होगा। उसके लिए शायद एक या दो फंडामेंटल फैक्टर सपोर्टिव बताना चाहूंगा कि मेन स्ट्रीम एक्टिविटी अभी फिलहाल स्टॉक की तरफ जा रही है, क्योंकि प्रेशियस मेटल्स में कोई डेटा पॉइंट नहीं था और वहीं पर एक्टिविटी नहीं था। पर हॉकिश फेड के स्टैंस के बावजूद गोल्ड बिल्कुल वहीं पर होल्ड अप किया हुआ है। वो बेरिश ट्रेंड में बिल्कुल गया नहीं है। ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। ओपन इंटरेस्ट जो इंटरनेशनल लेवल्स में लोवेस्ट स्तर पर है, एक लॉन्ग्स भले एग्जिट करता होगा फिर भी प्राइसेस हैव नॉट क्रैश्ड। और रही बात जो मार्जिन्स जो इंटरनेशनली कॉमेक्स लेवल्स पे पिछले 8 9 10 महीने में देखें और उनको अभी और शायद और बढ़ाने की संभावना नहीं है। वायदा बाजार में 5 या 5 to 6 times दे हैव इंक्रीज द मार्जिन्स। तो मैं समझ रहा हूं कि उसके बावजूद 1932 के आसपास जो गोल्ड चल रही है, स्ट्रैटेजी यही होगा कि 1938 पहले इमीडिएट रेसिस्टेंस है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि $1960 तक जा सकती है। रही बात MCX के काउंटर की तरफ देखें तो 57,800 एक अच्छा खासा सपोर्ट है और मैं समझ रहा हूँ 59,300 का लेवल्स भी जा सकती है। और गोल्ड इंटरनेशनल लेवल पर एक 1900 जो है बॉटम है और अभी फिलहाल जो है 1932 के आसपास है। तो 1938 क्रॉस करते ही एक दोबारा एक बुलिश स्टैंड आ सकती है। सारे चीज जो है, अब जो आज की जो FOMC मीटिंग की बात हो या 26 तारीख को एक्चुअल FOMC मीटिंग हो या नॉन फार्म पेरोल जो 7 तारीख को शुक्रवार को आ रही है, ये शायद एक और इंडिकेशन दे सकती है गोल्ड की तरफ। ओके, चलिए खरीदारी की सलाह 59,300 के टारगेट्स के लिए। रवि, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है एग्री स्पेस से? एग्री स्पेस से जो न्यूज चल रहे हैं, इन पर्टिकुलर जो ग्लोबल वेदर एजेंसी ने कल फिर से अल नीनो का जो सीवियर होने का उसने इंडिकेशन दिया है। मुझे लग रहा है कि एग्री कमोडिटीज में अच्छे मोमेंटम आगे जाके बिल्डअप हो सकते हैं। थोड़ा बहुत अभी कंसोलिडेशन जोन में है, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि वहां बाइंग स्ट्रेटेजी लेने एक बेटर ट्रेड हो सकता है। पहला ट्रेड मेरा गुआर सीड में होगा। गुआर सीड 5400 के करीब प्राइसेस जुलाई कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, बाय करके चले। स्टॉप लॉस लगा है 5320, अपर साइड 5520 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और जो सेकंड रिकमेंडेशन मेरा कॉटन पे होगा, काफी बेरिश ट्रेंड में रही है कमोडिटी, बट मुझे लग रहा है कि जो अगर वेदर में ऐसे ही सिचुएशन रही तो वहां पे एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। 53,600 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, बाय करें उसको विद स्टॉप लॉस ऑफ
57,200। अपर साइड मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में 58,500 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी है आपके लिए ग्वार सीट पर, जहां पर खरीदारी की सलाह 5520 के टारगेट्स के लिए रिकमेंडेशंस रवि की ओर से मिले हैं। चलिए, शुक्रिया रवि रामास्वामी जी आने के लिए शो में, अपने व्यूज अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। थैंक यू सो मच। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।